Hi kids, welcome back to online classes. Today's topic is water. Water यानी पानी. Water is essential for the lives. ठीक है, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते. इट इज़ द आपको पता है कि 70% जो है अर्थ का जो सरफेस है वो कवर्ड होता है किससे? वाटर से. हमारा सिर्फ जो 29% है वो हमारा क्या है? लैंड है. उसके बाद 71% जो है वो हमारा क्या है? कवर किससे? पानी से कवर है. तो वाटर इज द फाउंड नॉट ओनली इन द रिवर, ओशियंस, लेक, पॉन्ड एंड वेल्स, बट आल्सो द फाउंड इन द अंडर द ग्राउंड, यानी पृथ्वी के अंदर भी ये पाया जाता है. ये पृथ्वी के अंदर भी पाया जाता है. इट इन द प्रेजेंस इवन इन द एयर, मोस्ट ऑफ द आवर बॉडीज. ठीक है, हमारी बॉडी में भी क्या है? ये बहुत ज़्यादा है. 70% हमारी बॉडी पानी से भरी हुई है. तो वाटर एग्जिस्ट इन द नेचर इन आल्सो इन द थ्री स्टेज. थ्री स्टेज मीन्स इन द थ्री स्टेज कौन से होते हैं वाटर्स की? गैस, फिर उसके बाद सॉलिड, लिक्विड्स, ये होती है. अब अगर गैस होती है, डिपोजिशन होती है, तो उसकी क्या बनती है? सॉलिड बनता है. अब सॉलिड को अगर हम पिघलाते हैं, मेल्टिंग करते हैं तो वो क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है. और अगर लिक्विड को इवापोरेट करते हैं तो दोबारा से क्या बन जाती है? गैस बन जाती है. उसी तरीके से ये साइकिल वैसे भी चल जाता है. कंडेंसेशन होती है, फिर फ्रीजिंग होती है. कंडेंसेशन होती है तो बरस के बूंदे बरस के पानी बन जाती हैं. उसके बाद फिर फ्रीजिंग होती है, यानी उसको जमा देते हैं. जैसे फ्रिज में आप अपनी आइस जमाते हैं, तो फ्रीजिंग होती है. तो उसके बाद क्या हो जाता है? फ्रीजिंग होने के बाद ये सॉलिड होती है, और फिर ये सिमुलेशन हो जाती है. इसकी सिमुलेशन यानी नेचर में वाटर वेपर के रूप में फैल जाता है. उसके बाद आता है इवापोरेशंस, वाष्पीकरण. पानी का वाष्पीकरण. तो जो सन होती है, सन की जो हीट होती है वो स्लोली जब वाटर पे गिरती है, धीरे धीरे गिरती है, तो जो अर्थ के ऊपर वाटर एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है? वो वापरेट होने लगता है. इवापोरेट होने लगता है, गैसीय फॉर्म में चला जाता है वो. दिस प्रोसेस ऑफ द चेंजिंग वाटर इनटू द वाटर वेपर इज कॉल्ड द इवापोरेशंस. जब पानी भाप बनकर उड़ना शुरू कर देता है उसको हम इवापोरेशंस कहते हैं. इसके लिए कुछ फैक्टर जो हैं इफेक्ट डालते हैं इस चीज़ पे. वो कौन कौन से होते हैं हमारे? टेम्परेचर, विंड, सरफेस ऑफ एरिया, यानी अगर कोई एरिया ऐसा है कि गर्म रहता है, डायरेक्ट सन हीट मिलती है उसको, तो वो वाली चीज़ भी होती है. उसके बाद ह्यूमिडिटी इन द एयर. क्लियर? नेक्स्ट आता है कंडेंसेशंस. कंडेंसेशंस जब पानी बादलों के रूप में बनता है, यानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं. इट इज़ द रिजर्व प्रोसेस ऑफ द इवापोरेशंस. रिजर्व प्रोसेस यानी इकट्ठा होना. जो भाप बन के ऊपर गया है, पानी भाप बन के ऊपर गया, तो कहीं तो गया होगा, कहीं तो उसने जगह ली होगी ना उस भापों ने, तो वो इकट्ठा हो गया, उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन. द चेंज ऑफ द वाटर वेपर इनटू द वाटर, वापस से पानी में बनने के लिए उसको क्या बनते हैं? कंडेंसेशन बनते हैं. ये कूलिंग प्रोसेस है, यानी इसमें पानी ठंडा हो जाता है. जब पानी गर्म होता है, भाप बनता है. हमने एयर में पढ़ा था कि एयर जब गर्म होती है तो ऊपर लाइट हो गई, ऊपर चली जाती है, और उसकी जगह पे जो ठंडी हवा होती है वो उसके स्थान ले लेती है. इसी तरीके से जब वापरेट होके पानी ऊपर चला जाता है, कंडेंसेशन करता है, तो वहाँ से पानी क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है, दोबारा से पानी बन जाता है भाप. तो वो क्या कहलाती है? कंडेंसेशन कहलाती है. ये हमें अलग अलग फॉर्म्स में मिलती है. कैसे? पानी जब बरसता है तो उसको कैसे अलग अलग फॉर्म्स में होती है? जैसे ड्यू यानी ओस. जब पानी रात को ठंडा हो जाता है तो रात को आप देखते होंगे जो आपकी घास है, पेड़ पौधे हैं, उनके पत्तों पे छोटी छोटी बूंदें मिलती हैं, उनको हम ड्यू बोलते हैं, ओस बोलते हैं. फॉरेस्ट कोहरा. विंटर सीजन में आप जब बहुत ठंड हो जाती है तो जो ड्यूज होती हैं वो जम जाती हैं, छोटी छोटी जो ड्यूज होती हैं वो जम जाती है क्रिस्टल, वाइट क्रिस्टल के रूप में. ये फ्रॉस्ट कहलाती है. और देन फॉग, कोहरा जो आता है आपका. एक होता है कुहासा, एक होता है कोहरा.
कुहासा फॉस्ट होता है, कोहरा फोग होता है। और ये वाटर फॉर्म में हमें धुंध सी दिखाई देती है, लैंड के ऊपर एक चादर सी बिछी होती है कि हाँ सामने वाले कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। उसके बाद आती है रेन। तो रेन का तो आप सबको पता ही है कि जब बादल बरसते हैं तो पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम रेन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हेल, ओले। कई बार पानी की जो बूंदें होती हैं उनके साथ मोटे मोटे बर्फ़ के टुकड़े आ जाते हैं, छोटे छोटे भी आते हैं, मोटे मोटे भी आते हैं। तो जो फ्रीजिंग बॉल्स होती हैं ये वाली, ये हेल्स कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है स्नो। ये मोस्टली हिली एरियाज़ में होता है, जहाँ पे एयर सडनली बिल्कुल जम जाती है। जो कंडेंसेशन हुई थी वो अचानक से नीचे आई और जम गया, तो वो क्या होता है, स्नोफॉल होने लगता है। नेक्स्ट आता है आपका वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है, सिंपल सी बात है, इवापोरेशन हुआ, ठीक है, इवापोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, अब वो कंडेंसेशन बादल बने, बादल बनने के बाद वो वापस पार्टिसिपेशन होगा, यानी नीचे बूंद भी गिरेंगी, तो वापस से फिर वो रिवर में या ओशंस में चला जाएगा। क्लियर। दोबारा देखें, वही यहाँ से भाप बन के ऊपर गया, इकट्ठा हुआ, प्लस हुआ सारा पानी, बूंदों का एक छोटा सा झुंड बना जिसको बादल बोलते हैं। बादल बनने के बाद फिर वो दोबारा से गर्म किसी एरिया में आया, वो एकदम से फिर ठंडे एरिया में आया, तो क्या होता है, गर्म और ठंडे एरिया में आने के बाद वो क्या है, पानी के रूप में नीचे बरसने लगा और वापस से पानी फॉर्म में आ गया। इट्स कॉल्ड द वाटर साइकिल्स। नेक्स्ट आता है आपका इम्प्योरिटीज इन द वाटर। क्या होता है कि वाटर दैट वी यूज मेनली कम्स फ्रॉम द रिवर्स, पॉन्ड, लेक्स, ओशंस एंड वेल्स। दिस वाटर्स कंटेन्स अ मैनी इम्प्योरिटीज। ये अपने साथ बहुत सारी गंदगी लेके आते हैं, लाइक द सैंड, डर्टी मड्स, जर्म्स, ये सब ये अपने साथ लेके आते हैं। इनमें से दो टाइप्स की हमारी क्या होती हैं, ये इम्प्योरिटीज़ होती है, इंसॉल्युबल्स और सॉल्युबल्स, घुलनशील और अघुलनशील। ठीक है, इंसॉल्युबल को अघुलनशील बोलते हैं, सॉल्युबल्स को बोलते हैं घुलनशील। जो ये होती हैं इनमें क्या है, इंसॉल्युबल्स में हमारी जो सैंड होती है ये पानी में घुलती नहीं है, डिजॉल्व नहीं होती है, ये अलग से दिखाई देती है। कभी आपने देखा होगा कोई मिट्टी वाला पानी होता है तो उसमें अलग से दिखाई देती है वो। नेक्स्ट आते हैं सॉल्युबल्स, इसमें जैसे नमक, चीनी, ये चीज़ें डाल के बिल्कुल घुल जाते हैं, ये सभी चीज़ें के अंदर डालने से घुल जाते हैं, तो ये होते हैं। अब आपके लिए एक एक्टिविटीज़ है, ध्यान से सुनना। एक गिलास लेना, एक गिलास में पानी लेना, पानी में मिट्टी डाल देना और उसको चम्मच से घोलना है बहुत अच्छे से। उसके बाद उनको हाफ एन आवर के लिए रख दो। अब देखो जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है, मिट्टी जो होगी वो घुलेगी नहीं, वो नीचे हाफ एन आवर के बाद वो क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी। उसके बाद दूसरा गिलास लो, उसमें क्या है, नमक डालो, नमक को घोलो अच्छे से, उसका पता भी नहीं चलेगा कि वो कब घुल गया। इस तरीके से हम इसको इम्प्योरिटीज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, हाँ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि वर्ल्ड वाटर डे कब बनाया जाता है, इस एवरी ईयर ऑन मार्च 22 को। एंड नेक्स्ट प्योरिफिकेशंस ऑफ वाटर। अब पानी में गंदगी है तो उसको साफ भी करेंगे, पानी जो गंदा है उसको साफ भी करेंगे, कुछ उसको किसी न किसी तरीके से साफ तो करेंगे, तो वो क्या होता है, प्योरिफिकेशंस होता है। ये अलग अलग मेथड्स होते हैं जिसमें रिमूवेबल इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसके बाद सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को किस तरीके से करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है फिल्ट्रेशंस। व्हाट इज़ द फिल्ट्रेशंस, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन डिकेशंस होती हैं। तो फिल्ट्रेशंस में क्या होता है हमारा, ये एक प्रोसेस होती है विच द वाटर इज़ प्योरीफाइड बाय द प्रेसिंग इट थ्रू ए फिल्टर पेपर। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, एक फ्लॉक है और ऊपर से ये फिल्टर पेपर यूज़ करके इसको हम तब इसको साफ करते हैं फिल्टर पेपर से। उसके बाद सेडिमेंट्रीज और डिकेशंस ये होते हैं क्या, कि हम पहले एक मिक्सचर वाला वाटर लिया, एक बर्तन में रख दिया, ये प्रोसेस होती है जो हैवी सॉलिड इनसॉल्युबल्स, जैसे लाइक दैट द मिट्टी, ठीक है, सैंड। तो एक बर्तन में रखा, फिर वो नीचे
आ गया सारा जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ थी, उसके बाद दूसरे बर्तन में उसको रख दिया, फिर दोबारा से वो थोड़ा बहुत नीचे फिर और आता है। इस तरीके से बार बार उसको हम करते हैं, तो ये चीज़ें आती है। यहाँ पे आपके लिए एक्टिविटीज़ हैं कि एक पानी में मिट्टी डालिए, उसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, वो सेडिमेंटेशन हो जाएगा। फिर दोबारा से उसको दूसरे बर्तन में निकालिए, फिर तीसरे बर्तन में निकालिए, इसी तरीके से। अब आते हैं जो सोल्यूबल्स आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको किस तरीके से डील करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इवापोरेशन यानी बॉइलिंग करते हैं, जिसको द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू द वेपर बाय द हीटिंग द नॉन इज एज द इवापोरेशंस। तो इवापोरेशंस बोलते हैं इसको। In this methods, the water containing the soluble impurities such as the salt and the sugars is heating. ठीक है, जो बॉइलिंग करते रहते हैं उससे वो साफ हो जाता है, वो क्या करता है, वो इवापोरेट होके चला जाता है। नेक्स्ट है डिस्टिलाइजेशंस। इस तरीके से ये देखिए डिस्टिलाइजेशंस दिखाई दे रहा है सबको। Process of the purifying the water by the boiling it, then the condensation is its evaporate is known that distillation. जब पानी को गर्म करते हैं भाप में बदलता है, और उसी भाप को फिर दोबारा से हम पानी में डालते हैं, यानी पानी बनाते हैं, तो ये जो प्रोसेस होती है डिस्टिलाइजेशन करते हैं। डिस्टिलाइजेशन वाटर, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जो आपका इन्वर्टर में डालने वाला पानी होता है, इन्वर्टर बैटरीज होती हैं, उनके अंदर पानी डालते हो, वो क्या कहलाता है, डिस्टिलाइजेशन वाटर कहलाता है। इसमें क्या है, इवापोरेशंस और कंडेंसेशंस दोनों ही प्रोसेस आती हैं, यानी पहले भाप में बदलते हैं, भाप से फिर पानी में बदलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि प्योरिफिकेशंस ऑफ द वाटर्स। अब पानी जो पीने लायक है वो किस तरीके से बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है बॉइलिंग्स। तो बॉयल द वाटर अबाउट 10 to 20 minutes. 10 to 20 minutes. It's kill the germs in the water, thus making it safe for drinking. ये जर्म्स को मार देता है और ये पीने के बिल्कुल सेम करता है। इसको बार बार बॉयल करने से जो है पानी वो मतलब कि साफ़ हो जाता है, साफ़ हो जाता है, बिल्कुल साफ़, और एक साफ़ कंटेनर में आप ढक के रख लीजिए। नेक्स्ट आता है जो सेडिमेंटेशन होता है, यानी पानी में अगर कुछ हैवी सॉलिड पार्टिकल्स घुले हुए हैं, सॉलिड पार्टिकल्स घुले हुए हैं, तो उनको क्या करें, आप थोड़ी देर के लिए रख दीजिए पानी को बिल्कुल बिल्कुल बिना हिलाए। तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो नीचे तली में बैठ जाएंगे, और फिर उसके बाद उस पानी को साफ़ कर लीजिए। उसी तरीके से प्योरीफाइंग बाय द फिल्टर करते हैं हम। फिल्टर करने, उस आपके घर में आरओ होता है, आरओ देखा सबने, वो किस तरीके से प्योरीफाई करता है, उसमें फिल्ट्रेशंस लगी होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलती है। सो वो प्योरीफाई करता है। उसके बाद आता है आपका क्लोरेशंस। क्लोरेशंस में आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि कुओं में लाल दवाई डालते थे, सबसे सुना होगा कि कुओं में लाल दवाई डाली जाती थी। तो वो लाल दवाई क्या होती थी, वो एक तरीके का पोटाशियम परमैंगनेट्स होता था जो कुओं के अंदर डाला जाता था, क्योंकि वहाँ पे जर्म्स हो जाते थे। उन जर्म्स को मारने के लिए पोटाशियम परमैंगनेट्स की यूज़ की जाती थी, और ये फाइनल स्टेप्स होते हैं किसी भी उसको साफ़ करने के लिए। या क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है जिससे हम जर्म्स मार देते हैं, तो ये पानी हमारे पीने लायक हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर्स में आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, जो हम पानी ज़मीन से निकालते हैं, सिंकिंग इनटू द ग्राउंड। जब वाटर सिंकिंग होता है ग्राउंड से, तो ये क्या है, नॉन रॉक जो एरियाज होता है वहाँ पे आसानी से मिल जाता है यहाँ। और द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड द वाटर टेबल, कि कितने फिट पे वो पानी हमें मिल रहा है, इज कॉल्ड द वाटर टेबल। क्लियर? सो कहीं ये ज़्यादा पे मिलता है, कहीं ये कम पे मिलता है। जो डेजर्ट एरिया है, ड्राई एरिया है, वहाँ पे ये लेवल बहुत नीचे होता है, और जो कुछ मैदानी इलाके हैं, द प्लेन एरियाज, द ग्रासलैंड एरियाज,
वहाँ पे ये बहुत आसानी से ऊपर मिल जाता है, लगभग 10 फीट्स के आसपास ही मिल जाता है। वहाँ पे 70 फीट और इवन इन द 100 फीट पे भी मिलता है, 150 फीट पे नेक्स्ट और भी नीचे चला जाता है। उसी तरीके से कुओं में होता है ये। तो इसके जो सोर्सेज होते हैं हैंडपम्प, वेल, ट्यूबवेल्स, ये होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है हार्वेस्टिंग, क्योंकि जो वाटर लेवल है वो दिन पे दिन नीचे गिरता जा रहा है, दिन पे दिन क्या हो रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। तो इस हर जो वाटर लेवल को बचाने के लिए तो हमें पानी भी बचाना पड़ेगा, पानी को रीयूज़ करना पड़ेगा। जैसे बादल आते हैं तो उसको क्या करें, पानी को सेव कर लें। आपकी छत का पानी है, छत के पानी को क्या करें, एक ड्रेन बनाएं, वहाँ से छोटी सी पाइपलाइन लेके आएँ और नीचे एक वेल बनाएं जिसमें वो पानी इकट्ठा होता रहे और फिर बाद में उस पानी को यूज़ कर लें। इसको बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। पानी को रीयूज़ करने के लिए जो टैंक्स बनाए जाते हैं पानी वर्षा के पानी को, तो उसको क्या बोलते हैं, हम वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। आप जैसे हाथ धोते हैं, आजकल जापान के अंदर बनाया हुआ है एक ऐसा वाटर टैप बनाया है कि आप हाथ धोते हैं तो उसी पानी को वो क्या करेगा, वो आपके फ्लश के लिए यूज़ करेगा। क्लियर। इसी तरीके से हम ड्रेन के वाटर को जब नीचे ड्रेन पाइप से लाकर दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वाटर वाला चैप्टर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।